नमस्ते दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आज हम बात करेंगे कैसे किसी सिचुएशन पर दिए गए हमारे अच्छे और बुरे रिएक्शंस हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। ये बात तो हम सभी को पता है कि हम स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा द्वारा हमें फ्री विल दी गई है। उन्होंने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, ताकि हम अच्छे और बुरे कर्मों के बीच चयन कर सके, सही चुनाव कर सके हम। अब मानकर चलिए आपके सामने दो रास्ते हैं, जिसमें से आपको किसी एक रास्ते का चुनाव करना है। एक रास्ता वो जो सही है पर जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, और दूसरा रास्ता वो जो गलत है पर उस पर चलकर आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। अब यहाँ पर आपकी फ्री विल है कि आपको किस रास्ते का चयन करना है, पहले रास्ते का या दूसरे रास्ते का। तो ये मर्जी आपकी है कि आप किस रास्ते का चयन करते हो और किस तरह के कर्मों का निर्माण करते हो। अब जैसे कोई इंसान जिसे कर्म के सिद्धांत का ज्ञान ना हो, अवेयरनेस ना हो, और इन सारी बातों से जिसका कोई लेना देना ना हो, और ऐसा इंसान आपको कुछ गलत बोल दे। अब भले ही उस इंसान को ये बात पता ना हो, तब भी वो गलत बोलकर अपने लिए गलत कर्म का निर्माण कर रहा है। और अगर आप भी कर्म की इस थ्योरी से अनअवेयर हो, तब आप भी उसे उस सिचुएशन में गलत तरीके से ही रिस्पॉन्ड करोगे और आप भी अपने लिए गलत कर्मा ही क्रिएट करोगे। वहीं अगर आप कर्म की इस थ्योरी को समझ लेते हैं, आप में अवेयरनेस है इस बात को लेकर, तो अब इस सिचुएशन में सामने वाले को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, इस बात पर आप पहले ध्यान दोगे, क्योंकि आप कर्म की थ्योरी समझ चुके हो कि आप जिस तरह से उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट करोगे, उसी तरह के कर्म का आप निर्माण भी करोगे। अब इन केस अगर सामने वाले की कही हुई बात बुरी लग रही है, तो क्विक रिएक्ट मत कीजिए, क्विक रिएक्शन से बचिए। खुद को शांत रखिए और फिर उसे समझाने का प्रयास कीजिए, और ऐसे करने से आप अपने कर्मों को सही दिशा दोगे और नेगेटिव कर्म क्रिएट करने से भी बच जाओगे। और अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है और आपको भी क्रोध आ रहा है, आप भी क्रोध से भरे हुए हो, और आप जानते हो ये बात कि उस सिचुएशन में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो सही नहीं है और जिससे आप अपने लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे, तो ऐसी सिचुएशन में मौन रह जाओ। बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, क्योंकि मौन में बहुत शक्ति होती है। हमने हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से ये बात सुनी है कि अगर एक व्यक्ति क्रोध में हो तो दूसरे व्यक्ति को मौन धारण करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, क्योंकि उससे वो सिचुएशन संभल जाती है और हम अपने लिए नेगेटिव कर्म क्रिएट करने से भी बच जाते हैं। अब जिन्हें इन सारी बातों का ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञानता के कारण गलत कर्मा क्रिएट करेंगे ही, पर वो लोग जो कर्म के इस थ्योरी को, कर्म के इस सिद्धांत को समझ लेंगे, वो अपने लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट करने से बच जाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो जाओगे कि आपका एक गलत और क्विक रिएक्शंस आपकी सोल ग्रोथ को स्टक कर देगा और आप इसी लूप में फंसकर रह जाओगे। आप इसी सिचुएशन में स्टक होकर रह जाओगे और सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाओगे, और आपके माइंड में कई दिनों तक यही बात चलती रहेगी कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या मेरी बेइज्जती क्यों की। और जब हम ऐसी किसी स्थिति में होते हैं, तब हम ना जाने कितने गलत कर्मों का निर्माण करते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए क्रोध है, आवेश है, तो क्रोध में आकर हम ना जाने उसके बारे में कितना कुछ सोच जाएंगे और कितना कुछ बोल जाएंगे, और एक के बाद एक गलत कर्म क्रिएट करते जाएंगे। क्योंकि यही आपकी फ्री विल भी है
कि किसी नेगेटिव सिचुएशन पर आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहीं अगर आप इस विजडम को, इस ज्ञान को पानी की तरह पी जाओगे, तो ये विजडम आपको कोई ऐसा गलत कर्म नहीं करने देगी जिससे आपकी सोल ग्रोथ रुक जाए और आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना सीख जाओगे। आप ये सीख जाओगे कि आपको किसी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करना है या मौन हो जाना है। ये जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, प्लीज़ इसे कंटेंट मत समझिएगा, क्योंकि ये कोई कंटेंट नहीं है। क्योंकि कंटेंट बेचने के लिए या फेमस होने के लिए तो लोग किस हद तक जाते हैं ये सभी को पता है, क्योंकि इस बात को हर व्यक्ति जानता भी है और समझता भी है। इस पूरे संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस विजडम के साथ ही जन्म लेते हैं, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी और वो सारे लोग जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना किया हो। तो ऐसे लोग अपने अगले बर्थ में उसी विजडम को लेकर पैदा होते हैं और बचपन से ही उनके अंदर ये सारी विजडम होती है और इसी विजडम को लोगों तक पहुंचाना उनके जीवन का लक्ष्य भी होता है। और वहीं पर कुछ सोल ऐसी होती है जिन्होंने विजडम होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी कुछ गलत कर्मों का निर्माण किया होता है। तो जब ऐसी सोल जन्म लेती है तो पहले उनके उन पास्ट लाइफ के कुछ गलत कर्मों का क्लियर करना ज़रूरी होता है। उन्हें इस विजडम को देने से पहले यूनिवर्स या परमात्मा उनसे वो सारे कर्मा क्लियर करवाते हैं और तब जाकर उन सोल्स को अपनी वो विजडम वापस प्राप्त होती है, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से, जो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में प्राप्त की थी। मनुष्य हमेशा ही दिशाहीन होता है, उसे हमेशा ही दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है और वो दिशा उसे परमात्मा दिखाते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ है, तभी ये विजडम, ये ज्ञान आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो फिर ये सारी विजडम, ये सारी नॉलेज उस ईश्वर की आज्ञा के बिना लोगों तक पहुंचा पाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ जो लोगों को दिशा दिखा सकूं, क्योंकि मुझे तो खुद अब जाकर अपने जीवन की दिशा प्राप्त हुई है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा तो यही कहता है ना, जो बोओगे वही पाओगे, जैसा दोगे वही आपको मिलेगा। ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बांटने से बढ़ती है, और ये सही भी है, क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं, जो भी हम लोगों को देते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीज़ें वापस लौटाता है मल्टीफोल्ड करके। तो बस मैं भी अपनी थोड़ी सी विजडम आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे और ज्ञान प्राप्त हो, मेरी विजडम और बढ़ती जाए। और मैं तो बस एक निमित्त हूँ, एक माध्यम हूँ। मुझसे ये सारी चीज़ें, ये सब करवाने वाले तो मेरे माँ बाबा है, मेरे भोलेनाथ और मेरी माता रानी। और उनकी मर्ज़ी के बिना मेरी क्या औकात है कि मैं एक शब्द भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एक पत्ता उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता, तो मेरे लिए ये सब करना उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये मेरा पर्पस भी है कि जिस तरह मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, उसी तरह मैं एक निमित्त बनूं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का। बी द ऑब्जर्वर, दृष्टा बनिए। ऑब्जर्वर बनकर आपकी लाइफ में घटने वाली हर एक घटना को ऑब्जर्व कीजिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटी है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो विचार कीजिए कि वो घटना क्यों घटी है और उसके बाद के वो सारे इवेंट्स जो आपके जीवन के कड़वे अनुभव रहे हो और जिन इवेंट्स की वजह से आपको हर बार एक लेसन मिला हो, एक सीख मिली हो, और वो सारे लेसन, वो सारे अनुभव आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का कारण बने हो।
विचार कीजिए इस बात पर कि वो सारे कड़वे एक्सपीरियंस, वो सारे अनुभव किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यूनिवर्स या परमात्मा उन लेसन को सिखाकर क्या संकेत देना चाह रहे हैं आपको, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो। इस बात पर गहन विचार कीजिए और आप पाएंगे कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये समझ पाएंगे कि कैसे वो सारी घटनाएं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में एक दूसरे से कनेक्टेड थी और जिनका घटना आपके जीवन में क्यों ज़रूरी था। क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना किसी बड़े बदलाव का कारण होती है और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप ये भी समझ जाएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो जो भी आपने सुना है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।